आदरणीय बृजमोहन भाई ओआरसी में हैं। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की मीटिंग हुई पहले जायडस हॉस्पिटल में अहमदाबाद। इस रीति से आप उनको मेंटेन कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स की राय हुई। डॉक्टर्स के पश्चात फिर अपनी यज्ञ में बड़ों से राय की। मोहिनी दीदी, जयंती बहन, प्रताप भाई, मृत्युंजय भाई, करुणा भाई, सबसे राय हुई क्या किया जाए। तो यही निकला कि शांतिवन लेके जा सकते हैं या दिल्ली लेके जा सकते हैं। घर में ही आईसीयू बनाएं और उसमें रखें। तो दोनों तरफ तैयारी रखी थी, शांतिवन में भी तैयारी रखी थी और दिल्ली में भी, दिल्ली माना ओआरसी में तैयारी रखी। यहाँ से अगर हम अहमदाबाद जाते हैं तो लगभग 4 घंटे लग जाते हैं। ओआरसी से अगर हमको हॉस्पिटल जाना भी पड़ता है तो नया हॉस्पिटल है जो 12 मिनट के रास्ते पर है और आधे घंटे में हम मेदांता भी पहुंच सकते हैं। तो सब बातों को सोचते हुए बाबा से पूछा, बाबा से ग्रीन सिग्नल लेकर के फिर भाई साहब को ओआरसी में एयर एम्बुलेंस के द्वारा शिफ्ट किया। वो एक बहुत रिस्क वाली सिचुएशन थी, लेकिन बाबा की छत्र छाया इस आत्मा के ऊपर हमको प्रत्यक्ष दिख रही है। जितने समय से भाई साहब उसमें हैं, कहाँ कहाँ बाबा ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदद की है, वो पूरी एक हिस्ट्री है। तो अभी बाबा भाई साहब को वहीं रखा है। डॉक्टर्स आते, भाई साहब फुल कॉन्शियसनेस में। कई लोग सोचते हैं बाबा भाई साहब पहचानते हैं, भाई साहब समझते हैं। भाई साहब डे 1 से जब से हॉस्पिटल गए, भाई साहब फुल्ली कॉन्शियस हैं, फुल्ली अंडरस्टैंड करते हैं, जवाब देते हैं, सब कुछ करते हैं। सिर्फ ये है ट्रैकेस्टोमी होने कारण बोल नहीं सकते हैं, बाकी सब कुछ है। तो लिखते भी हैं, लिख करके भी बताते हैं। इस प्रकार ठीक है, वर्तमान समय उनकी हेल्थ जैसी डॉक्टर्स की निगरानी में है। 2 नर्स सवेरे होते, मेल नर्स, 2 मेल नर्स रात को होते हैं, 4 नर्स थ्रू आउट द डे रहते हैं। 1 नर्स होता है और 1 असिस्टेंट होता है, तो वो 4 हैं। और अपने भाई बहन तो है ही वहाँ पर, अपनी सुमन बहन यहाँ से है, संजय भाई ग्लोबल हॉस्पिटल से प्रताप भाई ने भेजे हुए हैं। ये तो रहते ही अपना एक रहता है, लेकिन ये बाहर से सेटिंग की है। और डॉक्टर्स की टीम कॉन्फ्रेंस कॉल पर हर तरीके से एक दूसरे की जानकारी से इलाज करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेते हैं और उसके अतिरिक्त डॉक्टर्स विजिट भी करते हैं। हर अल्टरनेटिव डे पर या दूसरे 2 दिन बाद डॉक्टर विजिट भी करते हैं। तो बाकी ये ज़रूर है कि बॉडी फ्रेजाइल है, तो लोगों का मिलना जुलना, ये हमको जायडस में भी सख्त मना था, बहुत सख्त मना था कि हमको नहीं बोलते थे, वो जाकर के सिक्योरिटी वालों को बोलते थे डॉक्टर्स कि इनकी फुटफॉल बहुत है, बहुत लोग आते हैं। तो सिक्योरिटी वाले आकर के फिर उठा के जाए, वो शोभा नहीं देता था। इसलिए मना किया जाता था कि हॉस्पिटल में वैसे ही बहुत इन्फेक्शन होता है, तो हम फुटफॉल ना हो, हम अपनी शुभ भावनाएं दें लेकिन फुटफॉल ना हो। ऐसे ही वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ थोड़ा ज़्यादा है। कल डॉक्टर्स ने कहा आप इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, बाहर से लोग देख सकते हैं, मिल सकते हैं। भाई साहब मिलते हैं, हाथ हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, देखते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, सब बोल नहीं सकते। दैट्स ऑल। कल मैं एक स्थान पर गई थी, शाहदरा, जो अपने इंस्टीट्यूशन की सबसे पहली गीता पाठशाला, आतम भाई, किशन चंद्र, कमला बहन, प्रेम बहन की, तो सबसे पहली गीता पाठशाला 64 में जो खुली, वो उनके घर में खुली थी। तो
तो उसको 61 ईयर्स हो गए थे। तो कल मैं वहाँ गई थी, तो सौगात लेकर के गए। मैंने कहा भाई साहब आपकी तरफ से क्या सौगात दें? तो जो बोला वो मैं समझ नहीं पाई। फिर भाई साहब ने लिखा उनको कहना खुशी का चैनल लगाओ, खुश रहो और खुशी का चैनल लगाओ। मैंने कहा ये सौगात तो कोई भी नहीं देगा, हम और चीजें ले जाएंगे लेकिन ये सौगात तो कोई भी नहीं देगा, खुशी का चैनल लगाओ। वो बहुत बेहद खुश हुए। कहा हम इसको फ्रेम करके रखें, क्योंकि भाई साहब की अपनी हैंड राइटिंग में था, तो कहते फ्रेम करके रखेंगे। तो भाई साहब ने मैंने आते समय कहा भाई साहब मैं जा रही हूँ मधुबन, जाओ। तो मैंने कहा क्या कहूँ? ठीक हूँ हाथ से और सबको याद देना, सबको याद। तो आप सब आदरणीय भाई साहब की याद स्वीकार। ओम शांति।